everyone, welcome and greeting from CK Panacea Homecare. I'm Dr. Surbi, a homeopathic physician. आज इस वीडियो पे मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूरिक एसिड पर कि अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब फिर क्या क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और लाइफ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। देखिए, हम लोग की बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड में यूरिक एसिड रहता है क्योंकि हम लोग का बॉडी जो है वो खुद यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन उसका एक अमाउंट है, वो उस अमाउंट में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसका वो अमाउंट जो है, उसका जो रेंज है वो अगर बढ़ जाता है तब क्या होता है, जैसे ही उसका रेंज ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ेगा तो वो गाउट मतलब गठिया का शिकायत प्रोड्यूस करता है। मतलब पेशेंट लोग को गठिया का इशू आ जाता है, गाउट का इशू आता है, जो कि एक अर्थराइटिस का फॉर्म है। गाउट इज द फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। तब उसमें क्या है कि पेशेंट्स के बहुत सारे जॉइंट्स, स्पेशली अगर बात किया जाए तो उनका रिस्ट जॉइंट्स लाइक कलाई, मतलब उनका कलाई इतना वीक हो जाता है, उसमें इतना दर्द रहता है कि वो अगर एक छोटा नॉर्मल चीज़ भी उठाना चाहे तो वो नहीं उठा पाता है। फिर उसके बाद दूसरी जगह अगर ये प्रॉब्लम आता है तो वो है ये फिंगर्स जॉइंट्स पे, जो भी ये फिंगर्स के जॉइंट्स हैं उधर दिक्कत आती है। उसके बाद नी जॉइंट्स में इसका इशू आता है, जिसको गाउट का शिकायत आ जाता है, जिसके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके बाद फुट जॉइंट में आता है और फुट जॉइंट में भी सबसे ज़्यादा बिग टो को वो असर करता है, बिग टो पे वो ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। तो ये था यूरिक एसिड के बारे में। तो यूरिक एसिड जो है वो हम लोग का बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसका रेंज अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है तब वो दिक्कत करना शुरू करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो यूरिक एसिड में मैंने आपको बताया कि बढ़ जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। होता क्या है कि आपके बॉडी में अगर ब्लड में यूरिक एसिड है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें एक क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, दैट इज यूरेट क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद आप एक प्यूरिन करके सब्सटेंसेस है जो कि हम लोग का बॉडी में हम लोग खा रहे हैं और हम लोग का बॉडी भी थोड़ा बहुत प्यूरिन को सिक्रेट करता रहता है। जैसे ही प्यूरिन नॉर्मल सिक्रेट हो रहा है तो वो यूरिक एसिड को ब्रेक करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्यूरिन का डाइट ज़्यादा लेते हैं अपने बॉडी में तब क्या होता है कि वो यूरिक एसिड को पूरी तरीके से तोड़ता है और उसके बाद वो यूरिक एसिड यूरेट क्रिस्टल में फॉर्म होता है और हम लोग के जॉइंट में जाके वो इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। अब जैसे ही वो इकट्ठा हो रहा है तब क्या होगा कि पेशेंट्स को पेन आने लगेगा। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत सेंसिटिव पेन रहता है, पेशेंट छूने नहीं देगा, वहाँ पे रेडनेस बिल्कुल दिखाई देगा, पूरे जॉइंट्स में स्टिफनेस रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप जहाँ पे उसको दर्द है वहाँ थोड़ा सा आप उसको टच करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक बर्निंग, एक हीट सा फील होगा कि हाँ, अगर पेशेंट को जो फिंगर्स जॉइंट में दर्द है तो उसके फिंगर्स के आप छुएंगे तो वहाँ पे आपको एक गर्म सा एहसास होगा। तो ये इसके सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर पर डिस्कस करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे होता है, मतलब उसका क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, कैसे यूरिक एसिड का पेशेंट नॉर्मल से इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको गाउट का और अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहला होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हम लोग का जो जॉइंट्स में लाइनिंग होता है वो जब सूजने लगता है, उसमें इन्फ्लेमेशंस आती है, तब धीरे धीरे जो वो यूरेट क्रिस्टल जो इकट्ठे होने लगता है तो वो गाउट को क्रोनिक रूप दे देता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वो लगभग सारे जॉइंट्स को, जो भी मैंने आपको बताया है, रिस्ट जॉइंट्स हो गया या नी जॉइंट्स हो गया या फिंगर्स जॉइंट्स हो गया या फुट जॉइंट्स हो गया, वो सब पे असर ला देता है। फिर वो क्रोनिक में बन जाता है। दूसरा, इंसुलिन अगर इंक्रीज है, अगर बॉडी में इंसुलिन का भी इंक्रीज होता है, इंसुलिन लेवल भी बहुत ज़्यादा अगर सिक्रेट कर रहा है तो भी चांस है कि गाउट की शिकायत आती ही आती है। उसके बाद तीसरा होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के केस में भी आपको गाउट्स अर्थराइटिस का शिकायत देखने को मिलेगा। चौथा होता है फ्रुक्टोज इनटेक, मतलब आप मीठा ले रहे हैं, ठीक है, बट वही मीठा आप जूस को बॉटल फॉर्म में ले रहे हैं या बॉटल टेट्रा पैक्स में ले रहे हैं तो उसमें फ्रुक्टोज का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और फ्रुक्टोज मत में प्यूरिन मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि प्यूरिन का डाइट को कम करना चाहिए। तो वो भी एक कारण है अगर आप लोग ज़्यादा फ्रुक्टोज को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, खासकर बियर में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन होता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड की शिकायत है, आपका गाउट या अर्थराइटिस आपके डायग्नोज हो रखा है, तो आप लोग अगर बियर ले रहे हैं तो बियर को भी ना लें, क्योंकि बियर भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यूरिक एसिड के प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है वेजिटेबल एंड सीड ऑयल। बहुत सारे वेजिटेबल्स और सीड्स को रिकमेंड किया जाता है यूरिक एसिड में कि नहीं खाना चाहिए, जैसे कि गोभी, कैबेज, जो भी फ्लावर वाले फूड्स होते हैं या कुछ सीड्स होते हैं,
ऑयल्स होते हैं वो रिकमेंड नहीं होता है यूरिक एसिड के पेशेंट को, तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें ओमेगा 6 पाया जाता है और ओमेगा 6 में प्यूरिन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसके बात करें मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि मेडिसिन अपना काम बहुत अच्छा करता है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, लेकिन उसके साथ आपको मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरत है। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि प्यूरिन लेना नहीं छोड़ेंगे तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। ठीक है, अब मेडिसिन का डिस्कस करते हैं। तो पहला मेडिसिन है दैट इज कॉल्चिकम ऑटोनिल। कॉल्चिकम इज द वेरी गुड रेमेडी फॉर गाउट पेशेंट्स। कब? जब उनके लगभग जॉइंट्स जो कि मैंने बताया, रिस्ट जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स, टो जॉइंट्स और फुट जॉइंट्स और नी जॉइंट्स पूरे में असर आ गया है तो कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करता है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है अगर बिग टो में अगर इश्यूज आ रहा है, वहाँ पेन है, बहुत सेंसिटिव है, तब कॉल्चिकम ऑटोनिल आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा मेडिसिन है दैट इज लीडम पाल। लीडम पाल भी बहुत अच्छा मेडिसिन होता है, ये तो पेन के लिए है ही मेडिसिन। अगर कोई भी पेन होता है तो लीडम पाल हम लोग देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एंकल जॉइंट और नी जॉइंट ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो आप लीडम पाल चला सकते हैं। ये पर्टिकुलर एंकल और नी पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तीसरा मेडिसिन है दैट इज बर्बेरिस वल्गैरिस। अब तो बर्बेरिस वल्गैरिस तो किडनी का मेडिसिन है, तो ये इसमें कैसे काम हो रहा है? तो मैंने आपको बताया ना कि हम लोग के ब्लड में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होने लगे तब ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तब बर्बेरिस वल्गैरिस को हम लोग क्या लेते हैं कि हम लोग उसको देते हैं कि किडनी जो ब्लड का काम कर रहा है, वो सर्कुलेट करवा रहा है, तो वो ब्लड को क्लीन करेगा और उसके बाद वो थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल उस यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स को बाहर निकालेगा। इसलिए बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। ये होल यूरिक एसिड पेशेंट्स को साथ में चलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपकी बॉडी में ब्लड के क्लीनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद एक मेडिसिन है दैट इज, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट जो स्ट्रेस लेता है, बहुत सेंसिटिव होता है, उसके अंदर भी ये वाला शिकायत देखने को मिलता है, गाउट का शिकायत देखने को मिलता है। तब एक मेडिसिन दैट इज कैलिफॉस 6x जो कि बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको गाउट का है तो ये ओवरऑल बॉडी को टोन करता है। तो ये सारी मेडिसिन है, लेकिन इस मेडिसिन के साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्यूरिन में जो भी प्यूरिन जिसमें भी ज़्यादा है उसको आपको इंटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है आपकी बॉडी के लिए। आपके यूरिक एसिड को ये बढ़ाएगा, वो कम नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी दवाई खा लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ फूड्स 2-3 बता रही हूँ इधर हाई प्यूरिन फूड्स में, जैसे सी फूड्स हो गया, कोई भी सी फूड, शेल फिश होती है या कोई भी ऑर्गेन मीट होता है या रेड मीट होता है, ये सब में प्यूरिन ज़्यादा होता है। या फ्रुक्टोज, जो बाहर के जूसेस, पैक्ड जूसेस होते हैं उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी मीट में बहुत ज़्यादा ये नहीं प्यूरिन होता है, तो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए। बाकी मैं अपने शॉर्ट में भी इसका डाल दूंगी कि ड्यूरिंग यूरिक एसिड अगर बढ़ा है, गाउट का है, तो हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप वहाँ भी जाके देखिएगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे